दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज एक बार फिर से काफी सारी डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है, जिसमें अर्मीनिया के द्वारा हथियारों को लेकर भारत से की गई रिक्वेस्ट, अमेरिका के द्वारा किया गया बड़ा खुलासा कि भारत और चीन के बीच विवाद आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि चीन ने 20,000 सैनिक बॉर्डर पर अभी भी डिप्लॉय किया हुआ है। वहीं तुर्की पहुंचे पाकिस्तानी डेलीगेशन के लिए मेन एजेंडा भारत रहा है। क्या खबर वहां से निकल कर आ रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। वहीं भारतीय टीम द्वारा यूएई के साथ IMEC प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत को लेकर भी खबर सामने आ रही है। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर अब एक बार फिर से एक्शन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि सभी खबर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि हम डेली सुबह और शाम डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी 15 से 20 खबर आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करने से ये खबर आपसे मिस नहीं होगी, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं भारत और चीन को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट में किए गए खुलासे के बारे में। दरअसल अमेरिका एनुअल थ्रेट असेसमेंट नाम की एक रिपोर्ट को हर साल निकालता है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भले ही दुनिया का ध्यान इस समय रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध में हो, लेकिन भारत और चीन के बीच बने टेंशन से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत और चीन के बीच में सीमा पर विवाद अभी भी बना हुआ है और दोनों देशों की सेना जस की तस बॉर्डर पर खड़ी हुई है। हालांकि दोस्तों, इस रिपोर्ट में कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि कई इलाकों को लेकर अभी भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच में आपसी सहमति नहीं बनी है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने चीनी काउंटर पार्ट के साथ भी जब मिले थे SCO समिट की साइडलाइन में, तब भी दोनों देशों का जो फोकस था वह सीमा पर तनाव को कम करने को लेकर था। वहीं अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की सेना भारतीय सीमा पर लंबे समय तक तैनात रह सकती है, और अमेरिका की इस रिपोर्ट को बल देती है हमारा अगला आर्टिकल। आप मनी कंट्रोल का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि 20,000 सैनिक 6 महीने से 1 साल की पोस्टिंग पर भारतीय सीमा के पास भेजे गए हैं, और ये आर्टिकल ज्यादा पुराना नहीं बल्कि 2 जुलाई का है। वहीं कुल मिलाकर अमेरिकी रिपोर्ट में भी इस बात की गणना की गई है कि भारतीय बॉर्डर के पास अक्साई चीन में 400 किलोमीटर के फ्रंट पर लगभग 20,000 सैनिक है, जो कि 32 किलोमीटर सीमा पर फैले हुए हैं। इसके अलावा पिछले महीने सामने आई रिपोर्ट को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसमें सैटेलाइट इमेज से ये पता लगा था कि चीन का 5th जनरेशन फाइटर जेट चेंगडू J-20 भारत के सिक्किम के बॉर्डर के बेहद करीब तैनात है। यह भारत के सिक्किम बॉर्डर से मात्र 150 किलोमीटर दूर तैनात है, और फाइटर जेट के लिए 150 किलोमीटर की डिस्टेंस कुछ भी नहीं होती। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि भारत इन सब अपडेट से वाकिफ नहीं है। भारत सैन्य स्तर से लेकर डिप्लोमेटिक स्तर दोनों तरह से चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। साथ ही भारत बातचीत का रास्ता भी अपनाए हुए है। इसके अलावा बॉर्डर की तैयारी की बात करें तो भारत ने जिस इलाके के पास चीन ने J-20 लगा रखा है, वहां पर अपने राफेल फाइटर जेट को डिप्लॉय कर रखा है। इसके अलावा भारत ने S-400 की तैनाती भी बॉर्डर एरिया पर की हुई है। यानी कि साफ है कि दोनों देश अपनी तैयारी को पुख्ता करके चल रहे हैं, और यही कारण है कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि अभी भी भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद सुलझने वाला नहीं है, और ये तनाव लंबा चलेगा। इस रिपोर्ट और इस पूरी अपडेट के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों अर्मीनिया से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अर्मीनिया और भारत के बीच डिफेंस रिलेशन और भी ज्यादा मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अर्मीनिया की तरफ से कहा गया है कि हम चाहते हैं कि भारत की तरफ से जो हथियार भेजे जा रहे हैं उसकी स्पीड और भी तेज हो। जब से भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर अर्मीनिया के दौरा करके आए हैं, तब से भारत और अर्मीनिया के रिश्ते डिफेंस के क्षेत्र में और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में अजरबैजान की तरफ से कहा गया था कि भारत अर्मीनिया को हथियार वगैरह की सप्लाई करना बंद करे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, और अर्मीनिया इस समय न सिर्फ भारत से बल्कि फ्रांस से भी लगातार हथियार वगैरह खरीद रहा है। भारत और अर्मीनिया के बीच न्यू मिलिट्री कॉपरेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसके तहत दोनों देश मिलिट्री परेड, वॉर एक्सरसाइज, मिलिट्री मूवमेंट, एग्जीबिशन ऑफ वेपन और हथियारों की खरीद इसके तहत की जाएगी।
साफ है कि इस समय भारत अर्मीनिया की मदद के लिए खुलकर सामने आ रहा है। इसके अलावा भारतीय सेना विदेश में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने जा रही है, जिसके तहत अर्मीनिया के अंदर भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को डिफेंस अटैची के रूप में तैनात करेगी। अब डिफेंस अटैची इसका मतलब यह है कि जिस तरह से किसी भी देश का एम्बेसडर होता है दूसरे देश में और वह एक तरह से अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है दूसरे देश में, इसी तरह से वायुसेना के ये अधिकारी डिफेंस रिलेटेड मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व अर्मीनिया में करेगा। इससे इन फ्यूचर अगर अर्मीनिया को किसी भी तरह की मदद की जरूरत होती है तो डायरेक्ट मदद की रिक्वेस्ट भारत तक पहुंच सकती है। इससे डिफेंस कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच में और भी ज्यादा मजबूत होगा। वहीं पर दोस्तों इसी बीच इंटरेस्टिंग खबर ये भी है कि भारतीय प्रधानमंत्री अजरबैजान के दौरे पर भी जाने वाले हैं। मैंने आपको इसके बारे में 10-15 दिन पहले ही वीडियो बनाकर बताया था, क्योंकि COP29 की मीटिंग इस बार अजरबैजान के बाकू में होने वाली है और इसी के लिए अजरबैजान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट भी किया था। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजरबैजान जाएंगे तो COP29 की साइडलाइन में अजरबैजान के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करेंगे और जिस दौरान हो सकता है कि अजरबैजान अर्मीनिया का मुद्दा भारत के साथ उठाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि भारत हथियार वगैरह की सप्लाई अर्मीनिया को देना बंद करेगा। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से COP29 की मीटिंग में क्या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अजरबैजान जाना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रशिया विजिट को लेकर सामने आ रही है। दरअसल इसकी टाइमलाइन अब सामने आ चुकी है। नरेंद्र मोदी 2 दिन की रशिया विजिट पर जा रहे हैं और ये विजिट 8 तारीख और 9 तारीख यानी कि 8 और 9 जुलाई को रहेगी। ये भारत और रूस की 22वीं एनुअल समिट होगी। कोविड-19 और रूस यूक्रेन वॉर की वजह से कई बार ये समिट कैंसिल हो चुकी है। इसके साथ ही भारत में हुए G20 समिट में भी व्लादिमीर पुतिन नहीं आए थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये विजिट बेहद स्पेशल बन जाती है, क्योंकि 21वीं एनुअल समिट में पुतिन ही भारत आए थे। ऐसे में 22वीं एनुअल समिट के लिए पीएम मोदी का ही रशिया जाना बनता था। वहीं इस विजिट के ऊपर पूरी दुनिया की नजर होगी, खास तौर पर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत रूस से ज्यादा क्लोज हो। लेकिन इन सब देशों की धमकियों के बावजूद भारत और रूस न सिर्फ क्लोज आए बल्कि ट्रेड रिलेशन भी ऐतिहासिक ऊंचाई पर दोनों देशों के बीच पहुंच रहा है। यहाँ तक कि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि पिछले महीने भारत ने अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा तेल रूस से ही मंगाया था। इससे साफ पता लगता है कि भारत और उसके रिश्ते कितने मजबूत है। वहीं आपको बता दें कि रशिया विजिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर भी जाएंगे और यह एक ऐतिहासिक विजिट होने वाली है, क्योंकि 41 साल बाद ऐसा पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रिया दौरे और 5 साल बाद रूस के दौरे के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों तुर्की और पाकिस्तान की साझेदारी को लेकर सामने आ रही है। पिछले महीने पाकिस्तान के जनरल, पाकिस्तानी चेयरमैन और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ये तुर्की के विजिट पर गए थे, जिसको लेकर अब कुछ खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये उम्मीद जताई जा रही है कि तुर्की भारत के साथ किसी भी तरह का डिफेंस रिलेशन स्थापित नहीं करेगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक इशू के ऊपर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि भारत को सप्लाई हुए S-400 और अमेरिका के द्वारा इसके ऊपर नहीं लगाए गए एक्शन को लेकर दोनों देशों के बीच बात हुई। आपको बता दें S-400 डिफेंस सिस्टम तुर्की के पास भी मौजूद है। ऐसे में उसकी खासियत वगैरह और उसकी वीकनेस वगैरह के बारे में हो सकता है कि तुर्की पाकिस्तान को इन फ्यूचर बता भी दे। वहीं इन दोनों देशों के बीच 5th जनरेशन फाइटर जेट जो कि तुर्की का प्रोजेक्ट है, उसको लेकर भी बात की गई। खबरें सामने आ रही है कि 5 साल के अंदर इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। और आपको बता दें पाकिस्तान काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है तुर्की से ये फाइटर जेट खरीदने में। अब दोस्तों हो सकता है कि आपको ये सुनकर हैरानी हो कि आखिर पाकिस्तान ने तुर्की को भारत के साथ डिफेंस रिलेशन स्थापित न करने को क्यों कहा है, क्योंकि असल में तो भारत और तुर्की के बीच डिफेंस रिलेशन तो है ही नहीं। तो ऐसा क्यों पाकिस्तान ने कहा है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले भारत और तुर्की के बीच रिलेशन काफी अच्छे हुआ करते थे और एक समय यानी कि तकरीबन 2008 के करीब दोनों देश अपने डिफेंस रिलेशन को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम भी उठा रहे थे। यही कारण है कि पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि भारत के साथ
इन फ्यूचर कोई डिफेंस रिलेशन स्थापित ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के करीब जितने भी मुस्लिम देश थे वह धीरे धीरे भारत के करीब आते चले गए, फिर चाहे उसमें सऊदी अरब हो या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात ही क्यों ना हो। यही कारण है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि तुर्की भी उसके हाथ से निकल जाए। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात से सामने आ रही है। दरअसल हाल ही में भारत की एक टीम IMEC प्रोजेक्ट के लिए UAE गई थी। इसके अलावा भारत की तरफ से इसमें हो रहे डिले को लेकर भी कंसर्न व्यक्त किया गया था। आपको बता दें IMEC प्रोजेक्ट को अनाउंस करने के बाद 9 महीने हो गए, लेकिन इसमें कोई बड़ी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि इसके फेज 1 का काम अब स्टार्ट हो चुका है। आपको बता दें इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट भारत में ही G20 समिट के दौरान किया गया था। इस प्रोजेक्ट में भारत, सऊदी अरब, UAE, यूरोप, मिडिल ईस्ट के अन्य देश और इजराइल जुड़े हुए हैं। IMEC में डिले का कारण इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध था, क्योंकि इसमें इजराइल भी जुड़ा हुआ था और इस प्रोजेक्ट में सऊदी और UAE भी जुड़े हुए हैं। लेकिन अब फेज 1 का काम स्टार्ट हो चुका है। यह आर्थिक गलियारा भारत को मिडिल ईस्ट, यूरोप और इजराइल तक डायरेक्ट जोड़ेगा और इससे सभी देश आपस में व्यापार और भी तेजी से कर सकेंगे। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।